बोलो नर्मदा मैया की जय, बोलो केला मैया की जय। सभी आदरणीयों को, मंचासीन अतिथियों को, अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका। हम लोग तो छोटे से बालक हैं, आप अपना बालक समझ के ही रखना और जो भी गलतियों में क्षमा कर दिया करना, क्योंकि बहुत अनुभव की कमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बात पिछड़ा वर्ग की बात हुई है तो मैं गया था दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपॉइंटमेंट लेके ही गया था, क्योंकि मैं 2 बार पहले भी, एक बार नागपुर जा चुका हूँ और एक बार भोपाल में भी मिला था। उन्हें तो समय भी दिया था, उन्हें उनका रिटर्न लेटर भी आया है अपने पास। अब यहाँ की बात है तो वल्लभ भवन में एक बार और जाके वो लेटर दिखा के अब क्लियर करना है आगे के लिए। उन्हें बोला था कि हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि वो खुद भी अपनी समाज से हैं, हंसराज जहीर जी, तो उन्हें बाकायदा सपोर्ट किया है, वो होने के चांसेस हैं। बस आप लोगों का सहयोग एक आध बार लगेगा समाज का, कि अपन को भोपाल में थोड़ा शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो जब भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आऊँगा। थोड़ा इस संबंध में समाज में बताना चाहता हूँ, जो पिछड़ा वर्ग का है ना, अभी हम डबल से उसी के संदर्भ में अपने को सिफारिश पहुँचाने के लिए वहाँ से जो लेटर कहीं बता रहे हैं ना, उस संदर्भ में भी हमने एक लेटर लिखा है, मध्य शासन को भी लिख दिया है और वल्लभ भवन में भी पिछड़ा वर्ग आयोग में भी लिख दिया है। और इसके बाद में जो पिछड़ा वर्ग वल्लभ भवन है, अल्पसंख्यक वगैरह जो सब कार्रवाई चल रही है। और उन्होंने मतलब अभी बोला है कि जितना जल्दी होगा हम करेंगे, अपने तरफ से उसकी कार्रवाई चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए करा है। हाँ बोलो ना, बोलो नहीं, बोलो अरे दादा हाँ नहीं बोल ले तो बोलो नहीं बोलो दादा, ऐसा नहीं बोलो, आप उनका प्रश्न है कोई ज्यादा नहीं लिख रहे बच्चे, उन पे इतनी परेशानी आ रही कि आदि समाज का मास्टर अगर उन्होंने और कुछ लिख दिया, यादव लिख दिया, वो भी नहीं हो पा रहा। ठीक है दादा, इसका जवाब ये है, देखो अभी तक जो गलतियाँ हो चुकी है वो गलती हो गई, ठीक है, अपनी आने वाली पीढ़ी में अपन सुधारेंगे जब सुधरेगा। अभी आपने एकदम से पिछले कागज नहीं सुधार सकते। तुम्हारा ही परिसर सम्मान नहीं एक मिनट सुन लो, वो सही कह रहे हैं, हमको लो इसको देखो, सवाल करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा गहराई से सोचने की कोई, क्योंकि आप अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप ये बताइए, आप खुद परिषद के उसमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है यादव परिषद, तो आप क्या, हम क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे बेचारे जो आपने एक बात अगर ये नहीं लिख के रखी है, ये तो कहाँ से करेगा वो मतलब है ना। अच्छा सुनो ना, मुझे आप सुनो, अब आप ये बता रहे हैं, आपने मार्कशीट में यादव लिखा हुआ है क्या? आपका यादव लिखा है क्या? मेरा यादव लिखा हुआ मार्कशीट में मार्कशीट में यादव लिखा हुआ है, यादव लिखा हुआ है, यादव लिखता हूँ, लिखते क्या है? यादव लिखता हूँ। आभार व्यक्त करो यार, बहस करना तो कोई मतलब नहीं माझा। नर्मदा मैया की जय, केला मैया की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आज मुरली महोत्सव लेखक का आयोजन किया, जो विगत 10 वर्षों से लगातार चला आ रहा है, उसी कार्यक्रम की आज अध्यक्षता कर रहा है सम्माननीय महेश जी यदुवंशी भोपाल वाले, एवं जो आज नवनियुक्त अध्यक्ष हुए उन सभी को मेरी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आज जो अध्यक्ष बने हैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि दिल से लगन से कार्यक्रम करें, जो हर साल बढ़ता चला आ रहा है उसमें कोशिश की गुंजाइश ना रखें। ये नहीं कह रहे कि कोई जबरदस्ती है, उसमें कोशिश करेंगे, कोशिश में गुंजाइश होती है 10-20%, 50% की कोशिश नहीं, दिल जान से करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप सभी अध्यक्षों को पुनः बधाई, कार्यक्रम बहुत अच्छा करें। रही बात छोटी मोटी, वैसे तो सही बात तो जो है कलेक्शन सब अध्यक्ष करें, लेकिन समिति को अधिकार पूरे सामान खरीदने का होना चाहिए। जो समिति बनी हुई है, समिति का काम होता है, एक देखो जो अध्यक्ष बना है चारों जिलों के, उनका कलेक्शन का काम है, कलेक्शन का काम है। कलेक्शन आ गया, समिति को निर्णय लेना चाहिए कि हमें हलवाई कौन करना है, हमें बाजे वाले कौन करना है। एक एक व्यक्ति अपनी अपनी टिप्पणी रखेगा, वो समिति का अधिकार होता है कि भाई आलू कहाँ से खरीदना, सोना कहाँ से खरीदना, जो समिति जाने समिति का अधिकार होता है। हाँ, समिति को बाद में आय व्यय का विवरण देना रहता है, वो समिति देती है, लेट लतीफ होते रहते हैं, सब कुछ बात है। अब रही जैसे कोई नई बात आई है तो नई बात के लिए एक प्लेटफॉर्म कर लें। बाकी अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सब चीज़ की एक अलग अलग है, क्योंकि इस पर विषय तो बहुत सारे ढेर सारे, अभी विषय पे बात निकलेगी तो ढेर सारे विषयों पे बात निकल जाएगी। लेकिन आपने बोला स्वागत है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। विगत
10-15 वर्षों से यही चला आ रहे, आज हम भाग गए थे, कल भाग गए थे, रोहित भाई ने अगर बोला तो उनका साथ दो, पटवारी जी ने बोला तो उनका साथ दो। भाई साथ देना सब कुछ होता है, अगर शक्ति प्रदर्शन करने की बात है और वाकई में आपको काम करवाना, शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, जहाँ शक्ति की बात होती है वहाँ शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। बोल दो नहीं समाज के कितने अध्यक्ष पहले तो ये तो बोल दो किसके विषयांतर नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैंने बोला कि प्लेटफॉर्म अलग होना चाहिए। मैं विषयांतर नहीं जाना चाहता। भाई कितने हैं कि समाज को करना चाहिए, कितने हैं कितने नहीं है, किसको बनाना किसको नहीं बनाना, इसके लिए अलग से मीटिंग बुला ली जाए। उसमें फिर मुख्य एजेंडा यही होना चाहिए कि भैया समाज का अध्यक्ष कौन और पूर्व में अध्यक्षों ने क्या किया, उनकी क्या उपलब्धियां हैं और अभी तक की क्या है, उनके कार्यकाल कितने दिन के हैं, उसके बाद की बात है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं तो वर्तमान में जो अध्यक्ष जी हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ और अध्यक्ष जी उनसे भी कहना चाहता हूँ कि बर्थडे के केक में तो कोई भी शामिल हो जाता है, इधर हो जाता है, लेकिन जनहित में कार्य करना बहुत बड़ी बात होती है। जनहित में कार्य करें, समाज के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जो भी पद पे दायित्व है वो कम से कम इसके लिए निरंतर प्रयास करें। और लोग फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, सारे लोग देख लेंगे और इसके लिए प्रयास करो। वही भैया आपने बोला है तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तैयार है भाई। यदवंशम सेना भी करे। अभी वो जैसे के भाई का वो मैटर आया था, अब वो विषय अंतर्गत जाओ तो वो भी आता, वो कह रहा था समाज ने नहीं की, लेकिन यदवंशम सेना ने ज्ञापन दिया है। भाई समाज है, यदवंशम सेना पूरी समाज है। अगर समाज के कुछ चंद लोगों ने दिया तो समाज है वो। भैया पर एक बात बताओ, जैसे से हटके सब बात कर रहे हैं तो जब समाज की बात शक्ति प्रदर्शन करते हैं, सरकार में बैठे अपने भाई लोग हैं, उनको जाए दायित्व जो भाजपा के लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। देखो शिवराज जी चलेगा, जब कुछ नहीं हुआ भाई लोगों से तो अब तो कुछ होना ही नहीं है। बहुत सुंदर। समाज को वहाँ चलेंगे, उसमें कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हम हमारे इतने में बैठे हैं, इसमें एक बच्चे को भी कोई कुछ नहीं बना पाया, इसलिए हम उम्मीद ना रखें। हम उम्मीद ये रखें कि अपने कंधे पे बंदूक रख के चलाएं, दूसरे के कंधे पे हिल गया तो निशाना चूक जाएगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है, अपने कंधे पर रखें। शक्ति प्रदर्शन की बारी आती तो शक्ति प्रदर्शन करें। बोलने को ढेर सारी बातें हैं, अब इसलिए समय को एक जगह समाप्त करके सबको दूर जाना है। चलिए आजा, अब हमारे सबको हंसाने वाले आदरणीय सरपंच साहब जरा हो रही थोड़ी सी आप के संक्षिप्त बात संक्षिप्त में, इसके बाद हमारा अध्यक्ष बोलिए अकेला देवी मैया की नर्मदे मैया की सभी महानुभाव को जय राम जी। ये कार्यक्रम चला रहा है तो अच्छा चला रहा है, आप बहुत खुश हैं और आप तो बहुत खुश हैं और हमेशा आपके साथ रहे ऐसे होता रहेगा। और कोई अगर इच्छुक हुए तो संक्षिप्त के लिए मैं केवल 2 मिनट के लिए सदन से आमंत्रित कर रहा हूँ। कोई अगर अपनी बात रखना चाहिए समाज अध्यक्ष भाषा, हाँ पर संक्षिप्त बोलिए नर्मदा मैया की जय, केला मैया की जय, बाके बिहारी लाल की जय। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे तीनों जिले के नवीन अध्यक्ष, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे जिला सीहोर की तो मैंने कार्यकारिणी भी लिखवाई है। साहब लिख नहीं रहे थे पर उन्होंने बड़ा दिल दिखा करके पूरी कार्यकारिणी लिखवाई है, जिसमें चाहे राजीव पटेल जी हो, चाहे मेहरबान सिंह हो, चाहे राजेंद्र जी नसरुल्लाह हो, चाहे पुनीत जी हो, चाहे नीरज जी हो। और हम तो उनके पीछे हैं ही सारे। अभी गौतम भैया ने नौजवानों की बात की, मैं सबको बधाई देता हूँ और सभी जिला अध्यक्षों को बधाई देता हूँ कि वो बहुत अच्छा कार्य। आज बहुत विषय पे चर्चा हुई, लेकिन सच बात मैं कह रहा हूँ, कई बातें आई। हम तो 20 साल मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रहे। एक बात अभी बाबा कह रहे थे, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रेम ने त्रिलोकी नाथ को जीत लिया हो, जो त्रिलोक में राज कर रहा हो उसको भी प्रेम ने बांध लिया हो। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कृष्ण के अंश हो, मैं कृष्ण आप में देखता हूँ। आप इस यदुवंश से प्रेम तो कर लो, कहीं मन में टीका टिप्पणी लेकर के कहीं क्या हो जाए ये लेकर के केला मैया के यहाँ मत आया। यहाँ आप यदुवंश से भगवान कृष्ण को कई ऐसे लोगों ने बांध लिया, उनके प्रेम ने बांधा। त्रिलोकीनाथ को कौन बांध सकता है? मुख्यमंत्री को कौन बांध सकता है मध्य प्रदेश के?
पर नहीं बांधा है। हमारे कृष्ण कन्हैया त्रिलोक के नाथ हुए, उनको कई भक्तों ने बांध लिया जिनके पास कुछ नहीं था पर प्रेम था। हम यदुवंश को नहीं बांध पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और हम जितने लोग बैठे हैं निश्चित रूप से यदुवंश के कर्णधार है। यदि बंटवारा हुआ है तो वो हमारी कमी से हुआ है, और यदि जुड़ाव हुआ है तो हमारे प्रेम से हुआ है। निश्चित रूप से ये दो चीज़ें हैं। क्यों ना उस बंटवारे को, उस कड़वाहट को छोड़ दीजिए और प्रेम को अपने साथ लेकर के यहाँ आइए। केला मैया तो अब यहीं आ गई है, करौली में दुनिया भर के लोग आते हैं, हमारे तो पास आ गई है। यहाँ तो सब कुछ छोड़ करके आ जाइए। अभी आप यहाँ के निर्माण की बात होती है, केला मैया की बात होती है, हमारे ये लोग कितना संघर्ष करते हैं। मैं देखता हूँ हमारे मोहन भैया, हम लोग एक रोज पहले आ जाते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका पैसे का सहयोग हो सकता है, लेकिन शारीरिक सहयोग बहुत कम लोगों का है। मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। यदि नाम लूंगा तो आपको प्रेम नहीं कटता, फिर आ जाएगी कि उनका नाम ले दिया कैलाश भैया ने, शायद उनके रिश्तेदार होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ आपसे सच्चाई, इसमें से कोई भी मेरा सगा रिश्तेदार नहीं है, और नहीं तो पूरे मेरे खास है क्या। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि जो इस कार्य को पूरा सफल कराते हैं वो चंद लोग होते हैं। हम पैसा देते हैं, मैं भी उसमें नहीं हूँ, हम केवल पैसा देते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि हम वो कौम के लोग हैं कि जितने में हमारा सारा काम हो रहा है उतने का हमारा ढोल बजना चाहिए छेला, लेकिन हमारे मन में यदुवंश के प्रति प्रेम नहीं है। केवल हम वो टीका लगाना चाहते हैं कि हम यदुवंशी हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। इस चीज को आप गठान बांध के जाइए कि हम प्रेम कैसे करें, उसको खोजिए अपने मन में। कटुता क्यों लाते? अभी पिछड़े वर्ग की बात आई है। पिछड़े वर्ग में मैं आपको बता दूं, जो लोग सेंट्रल में करते हैं वो जनरल से अपना फॉर्म भरे। जब तक रास्ता, अभी हमारे दो भाइयों का बहुत संघर्ष करते हैं। पटवारी साहब में पढ़ता था, उस समय से संघर्ष करते आए हम। भैया रोहित भैया अभी गए थे, उस रोज मुझे मैसेज किया कि मैं हंसराज जी के पास जा रहा हूँ, और मैं तो संघर्ष में सतत रहता हूँ। मैं आप सबसे ज़्यादा चलता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके दुर्भाग्य जो भी हो, आप सोचोगे शक्ति प्रदर्शन से मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ चले जाएं। हमारे पास यदुवंश में ऐसा आदमी अभी नहीं है, ऐसी कौम नहीं है हमारी कि जो घर छोड़ दे। क्या यदि हमारा चुनरी महोत्सव हो रहा है, वहाँ 10,000 लोग हमारे नहीं हो रहे तो दुर्भाग्य क्या? मैंने समझ नहीं रहे, यहाँ मत्था टेक रही है माता जी, यहाँ आ गई, हम मान नहीं रहे, दुर्भाग्य हमारा। मैं आपसे कहता हूँ कि हम सरकार के रास्ते, प्रेम के रास्ते से इस पिछड़े वर्ग को कराने का प्रयास करेंगे। हमारे भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सब लोग, लेकिन अच्छे काम के लिए सब लोग जा सकते हैं। ये दो भाई हमारे काम कर रहे हैं, हम सब भी काम कर रहे हैं, वो काम होना चाहिए। ये आप सबकी, हमारी सबकी कठिनाई। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप इतना प्रेम करिए यहाँ से कि ये काम बहुत सफल हो जाए। इस काम के लिए आप समय दीजिए, बाकी काम के लिए आपकी चलती रहेगी, मेट की चलती रहेगी, कहाँ की चुनाव की चलती रहेगी। लेकिन मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूँ कि इतने साल से हम कहीं न कहीं मन में जो आपके हमारे मलाल है कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे, उसका कारण यही है कि हम कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, उसको हमको सुधारने की जरूरत है। अभी 1 2 3 4 बातें जो भी आई है, आप सब बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, और आगे भी आप सबकी सहयोग से अच्छा आयोजन होगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, आदरणीय सरपंच साहब, जब मैं पढ़ता था, मैं बहुत कहना चाहिए जूनियर था। अरे भैया टाइम हो गया, बस एक मिनट। हमारे सरपंच साहब सुनो तो, हमारे सरपंच साहब लीलाधर जी बने हुए हैं। 1 मिनट का समय, यदि आप सबकी राय हो, आपके गांव की राय हो, तो जिस तरह उस पार बाबरी में एक पैटर्न बना है कि 300 रुपए ट्रक लेकर के, जो हमारी संपत्ता बाबरी का नाम केला मैया से और बढ़ गया है, और ये संपदा बाबरी की जा रही है। क्यों ना हम भी यहाँ ट्रक को एक मिनिमम 500 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए लगा करके, रॉयल्टी का चेक करके, 2 आदमी 10-10 हजार के अपने बैठा, और एक मिनिमम ले लो। आप ये राय बना लो। मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपया आपका, 1 करोड़ 32-33 लाख रुपया उस पार अभी हो गया कलेक्शन 2-4 रोज पहले, और वहाँ मंदिर का, बबरेश्वर का बड़ा काम चल रहा है, जिसकी 8 फीट चौड़ी तो दीवार है। दीवार कितनी चौड़ी? 8 फीट चौड़ी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी संपदा करोड़ों की लेकर के जा रहे हैं,
क्यों ना, हमारे सरपंच साहब तो समाज का बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं और वो आज सरपंच है। कोई ऐसी मेरा व्यक्तिगत वो नहीं है, पर ऐसी रीति नीति आप इस क्षेत्र के लोग बनाओ, इस गांव के लोग बनाओ कि जिससे सारा चलता रहेगा। लेकिन ये काम आप कर सकते हो। मेरी बात कहीं आपको अन्यथा लगी हो, कड़वी लगी हो, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं। आपने क्षेत्र के 2 जनपद सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक आपका है, तो मेरा ऐसा आग्रह था कि जैसे उस पार हो रहा है एक रास्ता आप भी निकालें। जय हिंद, जय भारत।